हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शरीफ सर। मैं शरीफ अहमद हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। गाइस, हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश। सो गाइस, इंग्लिश में कैसे बोलें? मेरी भाभी लाखों में एक है, मेरी बहन लाखों में एक है, उसका दोस्त लाखों में एक है, मेरी बाइक लाखों में एक थी। गाइस, देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वन इन अ मिलियन। लाखों में एक है, वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन। रूल्स, इस स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तब हम यूज करेंगे इज एम आर, एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ आर। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तब हम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तब हम यूज करेंगे विल बी। फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मेरा भाई लाखों में एक है, माई ब्रदर इज वन इन अ मिलियन, माई ब्रदर इज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, उसका दोस्त लाखों में एक है, हिज फ्रेंड इज वन इन अ मिलियन, हिज फ्रेंड इज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, मेरी अम्मी लाखों में एक हैं, माई मदर इज वन इन अ मिलियन, माई मदर इज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, मेरा बेटा लाखों में एक है, माई सन इज वन इन अ मिलियन, माई सन इज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, मेरी कार लाखों में एक थी, माई कार वाज वन इन अ मिलियन, माई कार वाज वन इन अ मिलियन। सेंटेंस पास्ट में है तब हमने इसकी जगह क्या यूज किया फ्रेंड्स? वाज। नेक्स्ट है, उसका पेन लाखों में एक था, हिज पेन वाज वन इन अ मिलियन, हिज पेन वाज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, तुम्हारी भाभी लाखों में एक हैं, योर सिस्टर इन लॉ इज वन इन अ मिलियन, योर सिस्टर इन लॉ इज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट है, मेरी बीवी लाखों में एक होगी, माई वाइफ विल बी वन इन अ मिलियन, माई वाइफ विल बी वन इन अ मिलियन। गाइज, हमने यहां पर विल बी का यूज किया क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है। सो फ्रेंड्स, हमने सीखे कुछ एग्जाम्पल वन इन अ मिलियन के। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखना है। तुम्हारी किताब लाखों में एक थी, उसकी बाइक लाखों में एक है, उसकी पत्नी लाखों में एक है। सो फ्रेंड्स, आई होप you will be learning with my videos, so I request you to subscribe my channel और like my videos and share my videos। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। इंग्लिश में कैसे बोलें? ऐसे थोड़े ही ना लिखते हैं, ऐसे थोड़े ही ना बोलते हैं, ऐसे थोड़े ही ना जवाब देते हैं, ऐसे थोड़े ही ना बुलाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द वे प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे थोड़ी ना का मीनिंग इंग्लिश में होता है दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट, दिस इज नॉट द वे टू ईट। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, दिस इज नॉट द वे टू वीप, दिस इज नॉट द वे टू वीप। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, दिस इज नॉट द वे टू रीड, दिस इज नॉट द वे टू रीड। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना नहाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू बाथ, दिस इज नॉट द वे टू बाथ। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, दिस इज नॉट द वे टू सिट, दिस इज नॉट द वे टू सिट। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना भागते हैं, दिस इज नॉट द वे टू रन, दिस इज नॉट द वे टू रन। नेक्स्ट है, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू राइट, दिस इज नॉट द वे टू राइट। फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसे आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप you will be learning with my videos, so please keep watching my videos. So friends, we will meet again in new video. तब तक के लिए bye bye, see you, Allah Hafiz।
इंग्लिश में कैसे बोलें? जितना खाना है खा लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना सोना है सो लो, जितना रोना है रो लो। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस आम बोलचाल में बहुत प्रयोग होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में एज मच एज यू वांट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज यू वांट। क्लियर? लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इंग्लिश में कैसे बोलें? जितना सोना है सो लो, स्लीप एज मच एज यू वांट, स्लीप एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट है जितना खाना है खा लो, ईट as much as you want, eat as much as you want. Next है जितना रोना है रो लो, weep as much as you want, weep as much as you want. Next है जितना पढ़ना है पढ़ लो, read as much as you want, read as much as you want. Next है जितना देखना है देख लो, see as much as you want, see as much as you want. Next है जितना पीटना है पीट लो, beat as much as you want, beat as much as you want. नेक्स्ट है जितना लेना है ले लो, take as much as you want, take as much as you want. नेक्स्ट है जितना खेलना है खेल लो, play as much as you want, play as much as you want. फ्रेंड्स अभी हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स पहला है जितना सीखना है सीख लो, सेकंड है जितना चीखना है चीख लो, थर्ड है जितना लिखना है लिख लो, फोर्थ है जितना खींचना है खींच लो। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। So friends, we will meet again in new video. तब तक के लिए बाय बाय, see you, अल्लाह हाफिज। इंग्लिश में कैसे बोलें? मैं फिर कभी तुम्हें बुलाऊंगा, मैं फिर कभी वहां जाऊंगा, मैं फिर कभी तुमसे पूछूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। फिर कभी, इसको कहते हैं सम अदर टाइम। Let's see structure. Subject plus will plus verb की first form plus object plus some other time. Subject plus will plus verb की first form plus object plus some other time. Let's see some example. मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा, I will tell you some other time. I will tell you some other time. Next है मैं फिर कभी तुम्हें बुलाऊंगा, I will call you some other time, I will call you some other time. नेक्स्ट है वह फिर कभी यहाँ आएगा, He will come here some other time, He will come here some other time. नेक्स्ट है मैं फिर कभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you some other time, I will teach you some other time. नेक्स्ट है मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊंगा, I will come at your home some other time, I will come at your home some other time. नेक्स्ट है मैं फिर कभी तुमसे पूछूंगा, I will ask you some other time, I will ask you some other time. So guys हमने अभी पढ़े एडवांस इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपने अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। गाइज अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में जा करके जवाब देना है। तो पहला सेंटेंस है मैं फिर कभी तुम्हें देखूंगा, मैं फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा, मैं फिर कभी उसे पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो वी विल मीट इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। इंग्लिश में कैसे बोलें? गाइज हम आम बोलचाल में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे कम से कम खाना तो खा लो, कम से कम मेरे भाई को तो आने दो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। कम से कम को इंग्लिश में कहते हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट स्ट्रक्चर एट लीस्ट प्लस सेंटेंस, एट लीस्ट प्लस सेंटेंस। सो गाइज लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कम से कम उसे बैठने तो दो, एट लीस्ट
let him sit. At least let him sit. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम झूठ तो मत बोलो. At least don't tell a lie. At least don't tell a lie. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम मेरे भाई को तो आने दो. At least let my brother come. At least let my brother come. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम खाना तो बर्बाद मत करो. At least don't waste food. At least don't waste food. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम मम्मी से तो बात कर लो. At least talk to mother. At least talk to mother. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम बैठ तो जाओ. At least sit down. At least sit down. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम से कम शोर तो मत मचाओ. At least don't make a noise. At least don't make a noise. Guys, अभी हमने at least से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल्स सीखे. आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे. अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है. पहला एग्जाम्पल है कम से कम एक चाय तो पी लो. कम से कम एक पेज तो लिख दो. कम से कम उसे पढ़ने तो दो. So guys, thanks for watching my video. I hope you like this video. So guys, I will be coming soon with a new video. तब तक के लिए bye bye. See you. अल्लाह हाफिज. इंग्लिश में कैसे बोले. आम बोलचाल में जब इस तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तब हम इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं. जैसे किससे पूछकर तुमने मेरे पैसे दिए. इस तरह के सेंटेंसेस हम ज्यादातर गुस्से में बोलते हैं. किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल छुआ. किससे पूछकर तुमने उसे खाना दिया. किससे पूछकर इसको कहते हैं बाय आस्किंग होम. सारा खेल इसी वर्ड का है, इसी फ्रेज का है. बाय आस्किंग होम. लेट्स सी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है. बाय आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आती है. मींस जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी के हिसाब से उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. मान लो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तब हम वहां यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाइक डू, डज, इज, एम, आर. ओके. अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का है तब हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जैसे डिड, वाज, वर. आगे है अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है तब हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जैसे विल, शैल. लेट्स सी सम एग्जांपल. पहला सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने खाना खाया. बाय आस्किंग होम डिड यू ईट फूड. बाय आस्किंग होम डिड यू ईट फूड. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर तुमने उसे पीटा. किससे पूछकर तुमने उसे पीटा. बाय आस्किंग होम डिड यू बीट हिम. बाय आस्किंग होम डिड यू बीट हिम. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर तुमने मेरी किताब ली. बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई बुक. बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई बुक. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर तुमने चाय बनाई. बाय आस्किंग होम डिड यू मेक टी. बाय आस्किंग होम डिड यू मेक टी. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर तुमने आम खाया. बाय आस्किंग होम डिड यू ईट मैंगो. बाय आस्किंग होम डिड यू ईट मैंगो. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल छुआ. बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल. बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर वह दिल्ली जा रहा है. अब ये एग्जांपल हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तब हम यहाँ यूज कर रहे हैं इज. हेल्पिंग वर्ब इज. बाय आस्किंग होम इज ही गोइंग टू दिल्ली. बाय आस्किंग होम इज ही गोइंग टू दिल्ली. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर वह जिम जाता है. यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हम इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग कर रहे हैं. बाय आस्किंग होम डज ही गो टू जिम. बाय आस्किंग होम डज ही गो टू जिम. नेक्स्ट एग्जांपल है किससे पूछकर वह जंगल जाएगा. किससे पूछकर वह जंगल जाएगा. यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है तब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर रहे हैं. बाय आस्किंग होम विल ही गो टू फॉरेस्ट. बाय आस्किंग होम विल ही गो टू फॉरेस्ट. गाइस, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल बाय आस्किंग होम के पढ़े हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गए होंगे. सो गाइस, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है.
पहला सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने मेरा पेन लिया, किससे पूछकर तुम अंदर आए, किससे पूछकर तुम खेलने गए। इंग्लिश में कैसे बोलें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे वह गणित में अच्छा था, मेरा भाई दौड़ने में अच्छा है, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। आइए गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। मैं अच्छा, इसको इंग्लिश में कहेंगे गुड एट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गुड एट प्लस नाउन या जिरंड। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगती है। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। वह खेलने में अच्छा था, he was good at playing, he was good at playing। टेंस पास्ट है तब हमने क्या यूज किया, was। नेक्स्ट है मेरा भाई पढ़ने में अच्छा है, my brother is good at studying, my brother is good at studying। so guys टेंस है हमारा प्रेजेंट, तब हमने क्या यूज किया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब is, और यहाँ पर स्टडिंग क्या हो गया, जिरंड। नेक्स्ट है उसका बेटा इंग्लिश में अच्छा होगा, his son will be good at English, his son will be good at English। सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है तब हमने क्या यूज किया, will be, और इंग्लिश क्या हो गया यहाँ पर, नाउन। नेक्स्ट है मैं तैरने में अच्छा नहीं हूँ, I am not good at swimming, I am not good at swimming। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी पत्नी खाना पकाने में अच्छी नहीं है। अभी आ गया हमारे पास निगेटिव सेंटेंस, तो his wife is not good at cooking, his wife is not good at cooking। नेक्स्ट है बस वह मोबाइल चलाने में अच्छा है। ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं ना इस तरह से कि बस वो मोबाइल चलाने में बहुत अच्छा है, बस मोबाइल चलाता रहता पूरे दिन। हम बोलेंगे जस्ट ही इज गुड एट यूजिंग मोबाइल, जस्ट ही इज गुड एट यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। गाइज अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस है वह डांस करने में अच्छी है, उसका दोस्त सिर्फ खाने में अच्छा है, वह बोलने में अच्छा है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। सो वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। गाइज आम बोलचाल में कुछ इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने पड़ते हैं, जैसे मस्जिद में हंसना मना है, पार्क में थूकना मना है, फूल तोड़ना मना है। गाइज जब इस तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं तो हम इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं। चलिए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। अभी हमने देखा इसमें एक वर्ड, एक शब्द हमारा कॉमन है, वो शब्द है मना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिडन। क्या कहते हैं, फॉरबिडन। लेट्स सी स्ट्रक्चर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म मींस जिरंड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉरबिडन प्लस अदर वर्ड्स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इंग्लिश में कैसे बोलें, मस्जिद में हंसना मना है। बोलते हैं ना मस्जिद के अंदर यह लिखा हुआ होता है मस्जिद में हंसना मना है, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, लाफिंग इज फॉरबिडन इन द मॉस्क, लाफिंग इज फॉरबिडन इन द मॉस्क। नेक्स्ट एग्जांपल है फूल तोड़ना मना है, प्लकिंग फ्लावर इज फॉरबिडन, प्लकिंग फ्लावर इज फॉरबिडन। नेक्स्ट एग्जांपल है कक्षा में शोर मचाना मना है, मेकिंग अ नॉइज इज फॉरबिडन इन द क्लास, मेकिंग अ नॉइज इज फॉरबिडन इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्कूल में हिंदी बोलना मना है, स्पीकिंग हिंदी इज फॉरबिडन इन द स्कूल, स्पीकिंग हिंदी इज फॉरबिडन इन द स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पार्क में थूकना मना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पार्क में थूकना मना है, स्पिटिंग इज फॉरबिडन इन द पार्क, स्पिटिंग इज फॉरबिडन इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंदिर में
फोटोशूट करना मना है। शूटिंग फोटोज इज फॉरबिडन इन द टेम्पल। शूटिंग फोटोज इज फॉरबिडन इन द टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्कूल में बच्चों को मारना मना है। बीटिंग द किड्स इज फॉरबिडन इन द स्कूल। बीटिंग द किड्स इज फॉरबिडन इन द स्कूल। गाइज आई होप अभी जो हमने सेंटेंस पढ़े आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। गाइज अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूं। अब आपको इन एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। गाइज पहला सेंटेंस है पार्क में खेलना मना है। सेकंड है यहां मोबाइल का प्रयोग करना मना है। थर्ड है यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज वी विल मीट इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। इंग्लिश में कैसे बोलें? तुम खाने में तो सबसे आगे हो, वह पढ़ने में तो सबसे पीछे है, तुम खेलने में तो सबसे आगे हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, सबसे आगे या सबसे पीछे। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट या लास्ट इन टर्म्स ऑफ। सबसे आगे के लिए क्या कहेंगे? फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। और सबसे पीछे के लिए क्या कहेंगे? लास्ट इन टर्म्स ऑफ। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में फर्स्ट या लास्ट इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और नाउन। एग्जाम्पल, तुम खेलने में तो सबसे आगे हो, यू आर फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। यू आर फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पढ़ने में तो तुम सबसे पीछे हो, यू आर लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। यू आर लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोने में तो वह सबसे आगे है, he is first in terms of weeping. He is first in terms of weeping. नेक्स्ट एग्जाम्पल है झूठ बोलने में तो वह सबसे आगे है, he is first in terms of telling a lie. He is first in terms of telling a lie. नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना पकाने में तो वह सबसे पीछे है, she is last in terms of cooking food. She is last in terms of cooking food. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोबाइल चलाने में तो वह सबसे आगे है, he is first in terms of using mobile. He is first in terms of using mobile. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाना खाने में तो सबसे पीछे हूं, I am last in terms of eating food. I am last in terms of eating food. Guys, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस है वह डांस करने में तो सबसे आगे है, वह चुगली करने में तो सबसे आगे है। नेक्स्ट है वह बोलने में तो सबसे पीछे है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज।